अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में गवाही के बयान में। बाप नंबर 1 हदीस नंबर 1175। अगर कोई गवाह बनाया जाए तो किसी जुल्म की बात पर गवाही न दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, सब लोगों में बेहतर मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर जो इनके करीब हैं, फिर जो इनके करीब हैं। इनके बाद कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो कसम से पहले गवाही देंगे और गवाही से पहले कसम उठाएंगे। फवायद मालूम हुआ कि गवाही देना बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अदा करने से पहले खूब गौर फिक्र करना चाहिए। इस हदीस के आखिर में हजरत इब्राहीम नक़ई का कौल है कि हमारे बुजुर्ग हमें लड़कपन में गवाही और अहद पैमा पर मारा करते थे। बुजुर्गों का एहतमाम इस बना पर था कि गवाही आला वजह अल बसीरत दी जाए और इस सिलसिले में किसी पर ज्यादती ना की जाए। बाप नंबर 2 हदीस नंबर 1176। झूठी गवाही के मुतालिक क्या कहा गया है। हजरत अबी बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की इत्तला न दूं? 3 बार ये फरमाया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर दें। फिर आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। पहले आप तकिया लगाए हुए थे, फिर उठ बैठे और फरमाया, खबरदार झूठी गवाही देना, और मसलसल इसकी तकरार फरमाते रहे यहाँ तक कि हम लोग कहने लगे, काश आप खामोश हो जाएं। फवायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही की संगीनी इस बना पर एहतमाम से बयान फरमाई कि लोग इस जुर्म के अर्तकाब में बहुत बेबाक हैं और इसके असबाब भी बेशुमार हैं। नीज इसके नुकसान की लपेट में बेशुमार लोग आ जाते हैं। बाप नंबर 3 हदीस नंबर 1177। नाबीना की गवाही, इसका हुक्म देना, अपना या किसी दूसरे का निकाह पढ़ना, खरीदो फरोख्त करना और अजान वगैरह दुरुस्त है। नीज ऐसी बातों का कबूल करना जो आवाज से पहचानी जाती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते सुना तो फरमाया, अल्लाह इस पर रहमत फरमाए, इसने मुझे एक सूरत की फला फला आयात याद दिला दी जो मैं भूल गया था। फवायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी की शख्सियत को देखे बगैर इसकी आवाज पर एतमाद किया। इस तरह अंधा आदमी अगर आवाज सुने तो इसकी शख्सियत देखे बगैर गवाही दे सकता है, बशर्ते कि इसकी आवाज को पहचानता हो। हदीस नंबर 1178। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही से रवायत है, उन्होंने इस रवायत में मजीद कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में नमाज तहज्जुद पढ़ी। इतने में हजरत अबाद रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज सुनी जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। तो आपने पूछा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या ये इबाद रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज है? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, ए अल्लाह, आबाद रज़ियल्लाहु अन्हु पर रहमत फरमा। फवायद मालूम हुआ कि खुद को शामिल किए बगैर किसी दोस्त के लिए दुआ करना जायज है। बाप नंबर 4 हदीस नंबर 1179। खवातीन का एक दूसरे की सफाई देना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि जब किसी सफर में जाने का इरादा फरमाते तो अपनी बीवियों के दरमियान कूड़ा डालते, फिर इनमें से जिसका नाम कूड़ा से निकल आता इसी को साथ ले जाते। लिहाजा एक जहाज में जो आपको दरपेश था, हमारे दरमियान कूड़ा डाला तो मेरा नाम निकल आया, चाचा मैं आपके साथ रवाना हुई। ये वाकया पर्दा का हुक्म उतरने के बाद का है, इसलिए मैं हूदज के अंदर बैठा दी जाती और इसके समेत ही उतार ली जाती। हम इसी तरह चलते रहे। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने जिहाद से फारग होकर सफ से लौटे, हत्ता कि आप मदीना के करीब पहुंच गए तो आपने रात को कूच का ऐलान फरमाया। जब लोगों ने ये ऐलान सुना तो मैं भी खड़ी हो गई और कज़ाए हजत के लिए चली गई, हत्ता कि लश्कर से आगे गुजर गई। लेकिन जब मैं अपनी हजत से फारग होकर कचावे के पास आई, सीना पर जो हाथ फेरा तो मालूम हुआ कि जफार के काले नगीनों वाला मेरा हार कहीं गुम हो गया है। बस मैं अपने हार को ढूंढती हुई वापस गई। मुझे इसकी तलाश में देर हो गई। फिर जो लोग मेरा हूदज उठाते थे वो आए और उन्होंने मेरा हूदज उठाकर मेरे इस ऊंट पर रख दिया जिस पर मैं सवार होती थी, क्योंकि वो लोग समझते थे कि मैं इसमें मौजूद हूँ। इस जमाने में औरतें हल्की फुल्की हुआ करती थी, भारी भरकम ना थी, इनके जिस्म पर ज्यादा गोश्त ना होता था और वो खाना भी थोड़ा खाती थी। तो जब लोगों ने मेरा हूदज उठाया, उसे मामूल के मुताबिक बोझल ख्याल करके उठा लिया और उसे ऊंट पर लाद दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि मैं इस जमाने में एक कमसिन लड़की थी। खैर वो ऊंट को हाँक कर रवाना हो गए, लेकिन लश्कर के निकल जाने के बाद मुझे हार मिल गया। जब मैं इनके मकाम पड़ाव पर आई तो वहाँ कोई ना था। फिर मैंने अपनी इस जगह पर जाने का कसद कर लिया जहाँ मैं पहले थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो लोग जल्द ही मुझे तलाश करेंगे तो मेरे पास इसी जगह लौट कर आएंगे। फिर जब मैं बैठी हुई थी, नींद से मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं सो गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल सलमा ज़कवानी रज़ियल्लाहु जो लश्कर के पीछे आ रहे थे, वो सुबह को मेरी जगह पर आए और उन्हें एक आदमी सोता हुआ दिखाई दिया तो मेरे पास आ गए और वो मुझे हजाब के हुक्म से पहले देख चुके थे, लिहाजा मुझे पहचान गए और मैं इनके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की आवाज़ सुनकर बेदार हुई। उन्होंने अपना ऊंट बैठा दिया और इसकी अगली टांग पर पांव रखा। चनाचा मैं सवार हो गई और वो मेरे ऊंट को हाँकते हुए प्यादा जा चलते रहे और हम काफला में ठीक दोपहर के वक्त पहुंचे, जब वो लोग आराम के लिए फरोकश हो चुके थे। अब जिसकी किस्मत में तबाही थी वो तबाह हुआ और तोहमत लगाने वालों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी इब्ने सलूल मुनाफिक था। जब हम मदीना पहुंच गए तो मैं एक माह तक बीमार रही और लोग इस तूफान का चर्चा करते रहे। मुझे अपनी बीमारी के दौरान यूं शक पैदा हुआ कि मैं अपने ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेहरबानियां नहीं पाती थी जो बीमारी के वक्त आपकी तरफ से हुआ करती थी। अब सिर्फ आप तशरीफ लाते, सलाम करते और कहते कि तुम कैसी हो, मुझको इस तूफान की खबर तक ना हुई। यहाँ तक कि मैं नातुआ हो गई। एक बार मैं और हजरत मस्ता रज़ियल्लाहु की माँ रज़ियल्लाहा मनासा की तरफ गईं, जहाँ रात को पखाने के लिए जाया करते थे। इन दोनों हमारे घरों के नजदीक बैतुल खला न थे। हमारा मामला जंगल जाने या कज़ाए हाजत करने की बाबत कदीम अरब की मसल था। खैर मैं और मसद रज़ियल्लाहु की माँ रज़ियल्लाहा जो अबू रहम की बेटी थी, दोनों जा रही थी कि वो अचानक चादर में अटक कर फिसली। कहने लगी, हाय मसद रज़ियल्लाहु तबाह हो गया। मैंने कहा, तुमने बुरा कहा कि तुम इस शख्स को गाली देती हो जो जंग बदर में शरीक हो चुका है। उन्होंने कहा, ए भोली भाली, तुझे कुछ खबर भी है लोगों ने क्या तूफान उठा रखा है। फिर उन्होंने मुझे अहले अफ़क़ की गुफ्तगू से मुतल्ला किया। इससे मेरी बीमारी में मजीद इजाफा हो गया। जब मैं अपने घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आपने सलाम कहा और पूछा, अब क्या हाल है। मैंने अर्ज किया, मुझे वालिदैन के पास जाने की इजाज़त दीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहा फरमाती हैं कि मैं चाहती थी कि अपने वालिदैन के पास जाकर इस खबर की तहकीक करूं। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं अपने वालिदैन के वहाँ चली गई और अपनी वालदा से वो सब बातें बयान की जिनका लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी तू ऐसी बातों की परवाह न कर। अल्लाह की कसम, ऐसा कम होता है कि कोई खूबसूरत औरत किसी शख्स के पास हो और वो इससे मोहब्बत रखता हो और इस औरत की सोकने इसकी बुराइयां न करती हों। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, मेरी सोकनों ने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि ये तो और लोगों का किया हुआ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहा कहती हैं कि मैंने वो रात इस तरह गुजारी कि सारी रात ना मेरे आंसू थमे और ना मुझे नींद आई। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु को बुला भेजा, क्योंकि इस वक्त कोई वही आप पर नहीं उतरी थी।
आपने इनसे ये सलाह मशवरा किया कि क्या मैं अपनी अहलिया को छोड़ दूं? हज़रत अस्सामा रज़ियल्लाहु अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली कैफियत के आप अपनी अज़वाज मोहतरात से मोहब्बत फरमाते थे, इसके मुताबिक मशवरा दिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी बीवी हैं, अल्लाह की कसम हम इनमें अच्छाई के अलावा और कुछ नहीं जानते। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आप पर हरगिज़ तंगी नहीं की है और औरतें इनके सिवा बहुत हैं। आप बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा लौंडी से पूछिए, वो आपसे सच सच बयान कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और पूछा, ए बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या तुमने आशा रज़ियल्लाहु अन्हा में कोई ऐसी बात देखी है जिससे तुमको शक गुजरा हो? बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, नहीं, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको ये हक देकर भेजा है, मैंने तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी जिस पर ऐब लगाऊं। हाँ, ये तो है कि वो अभी कमसिन लड़की है, आटा गूंद कर सो जाती है और बकरी उसे आकर खा जाती है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अब्दुल्ला बिन अबी की शिकायत की। आपने फरमाया, इस शख्स से मेरा कौन बदला लेगा जिसने मेरी अहलिया पर तोहमत लगाई है? अल्लाह की कसम, मैं तो अपनी अहलिया को अच्छा ही समझता हूँ और जिस मर्द से तोहमत लगाते हैं मैं तो उसे भी नेक ख्याल करता हूँ। वो मेरे घर मेरी अदम मौजूदगी में ना जाता था। फिर हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं आपका इससे बदला लेता हूँ। अगर वो शख्स ओस कबीला का हुआ तो हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे और अगर खिज़रजी भाइयों से है तो आप जो हुक्म देंगे हम इसकी तामील करेंगे। इस पर हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कबीला खज़रज के सरदार थे और पहले अच्छे आदमी थे, खड़े हो गए और कौमी अहमियत से गुस्से में आकर कहा, अल्लाह की कसम तू झूठ कहता है, तुम ना उसे कत्ल कर सकते हो और ना तुम में इतनी ताकत है। ये सुनकर हज़रत असैद बिन हज़ीर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, अल्लाह की कसम तू झूठ कहता है, हम जरूर उसे कत्ल कर डालेंगे और तू मुनाफिक है जो मुनाफों की तरफदारी करता है। ये कहना ही था कि औस और खज़रज दोनों कबीले बिगड़ गए, यहाँ तक कि उन्होंने आपस में लड़ने का इरादा कर लिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर से उतरे और इनको ठंडा किया, यहाँ तक कि वह खामोश हो गए। इसके बाद आप भी खामोश हो रहे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैं पूरा दिन रोती रही, ना आंसू थमते और ना मुझे नींद आती थी। सुबह को मेरे वालिदैन मेरे पास आए। मैं 2 रातें और 1 दिन से मुसलसल रो रही थी और मैं ख्याल करती थी कि ये मेरा रोना मेरे कलेजे को शक कर देगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि वालिदैन मेरे पास ही बैठे थे और मैं रो रही थी। इतने में एक अंसारी औरत ने अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मैंने इजाज़त दे दी। फिर वो भी मेरे साथ बैठ कर रोने लगी। हम इसी हाल में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बैठ गए। इससे पहले जिस दिन से ये तूफान उठा था आप मेरे पास बैठते ही ना थे। आप पूरा 1 महीना इसी दर्द में रहे, मेरे बारे में कोई वही ना उतरी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फिर आपने खुतबा पढ़ा और फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मुझे ऐसी ऐसी खबर पहुंची है, लिहाजा अगर इससे बरी हो तो अनकरीब ही अल्लाह तुम्हें बरी कर देगा और अगर तुम गुनाह से आलूदा हो चुकी हो तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो और इसकी तरफ रुजू करो, क्योंकि बंदा अगर अपने गुनाह का इकरार कर ले, तौबा करता है तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाता है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू ख़त्म फरमा चुके तो दफ़तन मेरे आंसू खुश्क हो गए, हत्ता कि एक कतरा भी ना रहा और मैंने अपने बाप से कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से जवाब दें। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूं। फिर मैंने अपनी वालदा से कहा कि तुम मेरी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का जवाब दो जो आपने फरमाई है। उन्होंने भी यही कहा कि अल्लाह की कसम मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहूँ। फिर मैंने कहा, हालांकि मैं एक कमसिन लड़की थी और ज़्यादा कुरान भी ना पढ़ती थी। अल्लाह की कसम मुझे मालूम है कि आपने लोगों से ये वो बात सुनी है
جس کا لوگ چرچا کر رہے ہیں اور وہ تمہارے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ میری برات کو خوب جانتا ہے، تو آپ لوگ مجھے سچا نہ جانیں گے، اور اگر تمہاری خاطر میں کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، یقیناً میری اور تمہاری وہی مثال ہے جو یوسف علیہ السلام کے باپ کی تھی، جس پر انہوں نے کہا تھا بس اچھی طرح صبر کرنا ہی میرا کام ہے، اور تم جو باتیں بنا رہے ہو ان میں اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ پھر میں نے اپنے بستر پر کروٹ لی اور مجھے امید تھی کہ اللہ ضرور مجھے بری کرے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتی تھی کہ قرآن میں میرے معاملے کا ذکر ہوگا، بلکہ مجھے اس بات کی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی خواب دیکھیں گے اور وہ خواب میری برات کر دے گا۔ پھر اللہ کی قسم آپ ابھی اس جگہ سے الگ بھی نہ ہوئے تھے اور نہ اہل خانہ میں سے کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی، اور وہی حالت آپ پر طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، یعنی سردیوں میں بھی آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکتا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دور ہوئی تو آپ اس وقت مسکرا رہے تھے، اور سب سے پہلے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائے وہ یہ تھے: عائشہ رضی اللہ عنہا، تم اللہ کا شکر ادا کرو، بے شک اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا شکر ادا کروں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی: بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ہے، ایک جماعت ہے، آخر تک۔ الغرض جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میری برات میں نازل فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں مست رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد کچھ نہیں دیا کروں گا کہ اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے باپ میں طوفان اٹھایا ہے، اور وہ اس سے پہلے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کو رشتہ داری کی وجہ سے کچھ امداد دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں: اور تم میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں اپنی عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے باز نہ آئیں، آخر تک۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخش دے۔ چنانچہ انہوں نے مسعود رضی اللہ عنہ کو وہی کچھ دینا شروع کر دیا جو پہلے دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے معاملے کی بابت حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے زینب رضی اللہ عنہا، تم اس معاملے کے متعلق کیا جانتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کان اور آنکھ بچاتی ہوں، اللہ کی قسم میں اس میں بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا میری ہمسر تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرہیزگاری کے باعث میری بدگوئی سے بچا لیا۔ فوائد: حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طوفان بدتمیزی سے پاکیزہ قرار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔